तुम कल आई थी? नहीं मतलब कल ही से एडमिशन हुआ था तुम्हारा? फिर नए लोगों से पूछ रहा हूं ना मैं। नए लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम समझ में आ गया? नहीं आया? कितने टाइप होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कौन कौन सा होता है दोस्त? सबको पता है ना? गुड। पता है? नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? ग्रुप में नहीं हो आप? हाँ, टाइम नहीं मिला तो अभी कैसे करेंगे? इस वीक में क्या क्या इन लोग पढ़े ही नहीं कुछ भी नए वालों के चक्कर में। तो मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, नए वालों को भी समझ में आएगा, पुराने वालों को भी समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो बीच में पूछ लेना, ठीक? ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक था अपेरेंट डेप्थ, नाम सुना है क्या? नहीं सुने? क्या होता है अपेरेंट डेप्थ? देखो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं एग्जैक्टली क्या होता है। एक ग्लास है ना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आज अपने को बहुत टाइम मिला है क्लास के लिए ना, वो ना हाफ आवर मिला है तो उसका सही यूटिलाइज होगा। और जो पीछे बैठे हो एकदम फैल के मत बैठना, नींद आएगा, ठीक है? फिर खराटे मारोगे तुमने। ये ग्लास है और ग्लास के बॉटम में यहाँ पे कॉइन है। सबको दिख रहा कॉइन? नहीं दिख रहा? यहाँ से भी रिस्पॉन्ड आना चाहिए ना। मैं उस दिन भी बोला था आप लोग वहाँ क्यों बैठती हो यार, यहाँ बैठोगे तो दिखेगा भी, तो एकदम वाइड है ना क्लास, तो वैसे नहीं दिखेगा आपको। दिख रहा है वहाँ से? दिख रहा है ना? बताओ कितने कॉइन है जल्दी बोल। 1 रुपए का? कितने कॉइन दिख रहा है? 10 रुपीज का कॉइन है पागल, गरीब गरीब टब का बोलता है। और ये क्या है? नए लोगों को पता है क्या? वो हिंदी मीडियम में एक लड़की पूछती है ये एग्जैक्टली क्या? तो आइए ना, अब सपोज कर लो कि इसका जो ना टोटल डेप्थ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर, कितना है? 12 सेंटीमीटर है। चलो तो जब आप देखोगे तो वहीं पे 12 सेंटीमीटर पे दिखेगा कि थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई देगा? कहां पे दिखाई देगा? तुम वहीं दिखाई देगा। नहीं, ऊपर से भी देखेगा तो वहीं दिखाई देगा। बताओ। हाँ, क्योंकि पानी है नहीं उसमें अभी, है ना? पानी नहीं है इसीलिए कहां पे दिखाई देगा? नए हो क्या आप दोनों? फ्रंट पे बैठा करना ना भाई, जल्दी आके फ्रंट पे बैठ जाना। आज तो पीछे बैठ गया क्योंकि अब स्टार्ट होगा मेन, है ना? अब मैं इसमें वाटर फिल करूंगा ना, अबे फिर गोवा चालू हो गया तो ठीक दिखेगा ही नहीं क्योंकि कलर कुछ और होता है ना ब्रो। बिल्कुल क्लास सीरियसली। अब अगर ये यहां पे है ना कॉइन, वो एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, पता है ना? तो इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको? बेल रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं इसको? और ये जो होता है ना इसको क्या बोलते हैं? अपेरेंट डेप्थ। समझ में है? और इसका इंपॉर्टेंस बहुत सारा चीज है, बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी, और नीट में भी आपके कुछ क्वेश्चन आए थे वो भी करा दूंगा अभी। तो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ को समझ में आता है ना क्या होता है? नहीं समझ में आता है? अगर मान लो एक तालाब वगैरह जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और उसमें वाटर एकदम फुल है, ठीक है, और एक मछली तैर रही है, तो मछली का डेप्थ रियल डेप्थ होगा क्या अपेरेंट डेप्थ होगा? रियल डेप्थ पता है कितना है? तो कैसे अपेरेंट डेप्थ निकाल सकते हो फिर आप? ठीक है, सारे क्वेश्चन आज बनाएंगे, मछली बनाएंगे, चिड़िया बनाएंगे, सारे बनाएंगे। तो मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, तो आप देख लो कि कैसे बनता है, ठीक है? और यहाँ बॉटम में कोई कॉइन है और एग्जैक्टली इसका जो रियल डेप्थ है वो कितना है? h है। मैं ट्रिक भी बताऊंगा शॉर्टकट में कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, ये ऐसा, पता है ना? अच्छा एक बात बताओ, जो कॉइन है वो डेंसर में कि रैरर में? डेंसर एरर सबको क्लियर है ना? डाउट है तो पूछ लो अभी। है किसी को डाउट? क्योंकि सारा क्वेश्चन उसी का खेल है, पूरा रिफ्रैक्शन उसी का खेल है। अगर ये यहां से है ना एक रे सीधे जा रहा, भाई इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा? डेफिनेटली होगा ना, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। आया जी, रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? गुड, बढ़िया। रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है यार, आज कैसे मंजुलिका बन के आई है ये डराएगी सबको, ठीक? तो देखो मंजुलिका, रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब सदमे में। बताया था ना नो रिफ्रैक्शन के 2 कंडीशंस थे, तो यार रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा फर्स्ट केस में, समझ में है? अब अगर यहां से लाइट अगर रे मूव करता है तो यहां पे क्या होगा फिर? नॉर्मल।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे बनेगा, इसको जाना एग्जैक्टली कैसे चाहिए था, ऐसे, ठीक है, सीधे मूव करना चाहिए था। हम यहाँ पे बाउंड्री है ना, मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां कहां बनेगा, तुम बताओ, जल्दी जल्दी बताना। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच बनता है, रे ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल। किसके किसके बीच बनता है, रे ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल। तो रे ऑफ इंसिडेंस ये है और ये इसका नॉर्मल है, तो यहां पे क्या बना, आई। अगर यहां आई बना तो कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे भी क्या बन जाएगा, आई। किसी को दिक्कत नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आई कहां पे बना, देख लो, फिर मैं बनवाऊंगा कुछ लोगों से क्वेश्चंस। यहां पे आ गया लाइट, एग्जैक्टली ऐसे जाना चाहिए था, विदाउट बाउंड्री वो सीधे निकल जाता, बस बट बाउंड्री चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो लाइट बैंड होगा ना बैंड, तो टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, क्यों, तो ये इधर चला गया, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, क्या हो गया ये, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। तो इसको मैं बैक ट्रेसिंग करूंगा ना, ये तो यहां पे इसका क्या बनेगा, इमेज, ये ऑब्जेक्ट था और यहां पे क्या बना, इमेज, यहां पे आर, तो यहां पे भी क्या होगा, आर। ये जो डेप्थ है ना, इसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आया तो आपके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे बनते हैं, डेरिवेशन तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आप रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ से समझना कैसा है। मैं थोड़ा सा ना इसी क्लास को जेई लेवल का भी लेके चला जाऊंगा, पहले नीट वालों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर जेई के क्वेश्चंस भी हम करेंगे आज, ठीक है, बोलो यस, किस हो गए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, रियल डेप्थ बाय क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय क्या होता है। तो एक बात समझना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये दो तरीके से हम कंसीडर करते हैं। मैं कल आपको दो ऑप्शन दिया था, मैं आपको क्या क्या दिया था, पीडीएफ भी दिया था और लिंक भी दिया था, चॉइसेस आपके पास था कि आपको दोनों को देख के आना चाहिए था। अगर देखे होंगे तो आप इंजॉय करेंगे क्लास को, पूरा मस्त समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तो ये जो म्यू है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है, एक होता है स्टेबल और एक क्या होता है, अनस्टेबल। क्या होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। अनस्टेबल किसको बोलते हैं, तुम बताओ, डेंसर से रेयर। और तो यहां पे जो कंडीशन है वो, यहां पे जो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। तो एग्जैक्टली यहां पे जो होता है ना, ये स्टेबल रहता है। इस फॉर्मूले को हम ऐसा लिखते हैं, डी बाई आर लिखोगे ना तो एच डेज बाई क्या आता है, एच, उसको स्टेबल करके हम इस तरीके से लिखते हैं, बात समझ में आए। तो जब भी ये फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो म्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले आएगा रियल डेप्थ बाय क्या आएगा, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। और यहां पे क्या यूज करेंगे, आरडी। आरडी यहां पे क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, स्टेबल होगा, ठीक। डिराइव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सपोज कर लो ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दूर तक नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है, वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना, जिससे पूछूंगा वो बताना। तुम बताओ मंजुली का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ तो था, कुछ तो बताए थे, बताओ। 4/3, डायरेक्ट याद रखना। और इसका जो डेप्थ है ना वो 9 सेंटीमीटर है, कितना है। अब यहां से कोई बंदा उसको देखना चाहता है तो क्या एग्जैक्टली वो 9 सेंटीमीटर पे दिखेगा कि थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे, h बाय एच डेस। इसको अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं, h बाय क्या हो गया, म्यू, द वैल्यू ऑफ h। रियल डेप्थ कितना है इसका, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो कितना हो जाएगा, इसको 12 कंसीडर कर लेना। क्या कर लेना, 12, इसको 12 ले लेना ना, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। तो एग्जैक्टली वो 12 पे, लेकिन दिखेगा कहां पे, 9 पे। नहीं समझ में आया, ये 9 सेंटीमीटर क्या कंसीडर करता है, ये इसके अपेरेंट डेप्थ को बताता है, क्लियर है। तो ऐसा भी एक केस आता है, कई बार क्या पूछता है, शिफ्टिंग। क्या पूछता है, शिफ्टिंग, नाम सुना है, क्या होता है शिफ्टिंग। देख लो शिफ्टिंग एग्जैक्टली क्या था, यहां पे ऑब्जेक्ट था और इसका रियल डेप्थ कितना चल रहा था, h। फिर इसका इमेज कहां पे कंसीडर कर रहे थे, यहां पे, और ये क्या था इसका अपेरेंट डेप्थ। ऑब्जेक्ट O से I तक, मतलब यहां से शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। शिफ्ट दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव शिफ्टिंग और एक क्या होता है, नेगेटिव शिफ्ट। उसके पे भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लो। तो यहां से आता है जो शिफ्ट हो रहा है ना, इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करूंगा, और टोटल अगर मैं h की बात करूं तो h कंस्ट्रक्ट किससे, h डेस प्लस d। दिखा कि नहीं दिखा, कंप्लीट h जो है किससे मिला है, h डेस प्लस d। तो h डेस का वैल्यू कितना आएगा, h माइनस d, क्लियर है। अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे, म्यू इज इक्वल टू h बाई क्या था, म्यू इज इक्वल टू क्या था, h बाई, एक मिनट, अपने को शिफ्टिंग निकालना है ना, तो d इज इक्वल टू h माइनस क्या हो गया, h डी।
तो शिफ्टिंग निकालोगे तो म्यू इज इक्वल टू, ये फार्मूला था h बाई एच डेस था ना, तो ये एच डेस इज इक्वल टू क्या होगा, h बाई म्यू। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, h माइनस एच बाई म्यू, दोनों में कॉमन क्या है, h। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, शिफ्टिंग। क्या निकाल सकते हैं, शिफ्टिंग। समझ में आ गया। अभी मैं एक भयानक सा क्वेश्चन दूंगा, उसको आप भयानक तरीके से बनाना, फ्यूचर शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक, अभी इसमें एक कंडीशन और एक ऐसा ले लेते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही सरफेस हो सकता है 2-3 सरफेस हो, और इसके बॉटम में कॉइन है, और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग है, और सबका जो डेप्थ है ना वो भी अलग अलग है। समझ में आ रहा है, H1 है, H2 और क्या है, H3, और बंदा कहाँ से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है। तो क्या एग्जैक्टली कहाँ पे दिखेगा पता है, तो इसको निकालने का भी सिंपल तरीका हम कैसे निकाल सकते हैं, एच डेस था ना, भी एच डेस इज इक्वल टू क्या था, h बाई म्यू था ना, तो इसी के बेसिस पे मैं क्या लिखेंगे, एच डेस इज इक्वल टू h1 बाय म्यू 1, h2 बाय म्यू 2, h3 बाय म्यू 3। मतलब बहुत सारे मीडियम भी होगा ना, तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, कंप्लीट अपेरेंट डेप्थ निकाल सकते हो। यहां तक किसी को कुछ शक या शंका, पूछ लो। बहुत सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं, और बहुत सारा मैं आप लोगों से भी बनवाऊंगा, तो यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, है कहीं पे डाउट? तो लग रहा हो कि लिखने क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? लिखने की जरूरत है ये सारी चीजें, यहां तो बैठ रहा है ना पूरा दिमाग में यार, नहीं बैठ रहा? गुड, मैं यही सुनना चाहता था। ठीक है, अच्छा, इसी के बेसिस पे आप शिफ्टिंग भी निकाल सकते हो। इसी के बेसिस पे क्या निकाल सकते हो, शिफ्टिंग। कैसे निकालोगे शिफ्टिंग, d इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3, शिफ्ट होगा ना, तो यार d1 का शिफ्टिंग कैसा, शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या था, अभी तो पढ़े थे, h1 माइनस 1 अपॉन म्यू था ना शिफ्टिंग। तो फर्स्ट का शिफ्टिंग मैं कैसे निकाल लूंगा, h1 1 माइनस 1 बाय म्यू 1, h2 1 माइनस 1 बाय म्यू 2, h3 1 माइनस 1 बाय म्यू 3। इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, कितना शिफ्ट हुआ वो भी निकाल सकते हैं। तो बनाओगे एक क्वेश्चन कि नहीं बनाओगे, छोड़ो क्या बनाओगे, अब जो बता रहा हूं ध्यान से ध्यान देना। अब किस पे बात कर रहा हूं, शिफ्टिंग दो होता है, एक क्या होता है पॉजिटिव, आपको पता है लाइट, थोड़ा सा लाइट कलर चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, अरे ताकि तुम लोगों का टेंशन ज्यादा बना रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो डिजिटल बोर्ड है ना, उसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है, देखना कलर फिर से चेंज हो जाएगा। एक क्या होता है नेगेटिव शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कितने टाइप में होता है, 2 टाइप में, पॉजिटिव शिफ्टिंग और नेगेटिव शिफ्टिंग। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पे मीडियम म्यू 1 और यहां पे मीडियम क्या है म्यू 2। कंसीडर कर लो कि यहां पे ऑब्जेक्ट जो है ना म्यू 1 ग्रेटर देन क्या चल रहा है, म्यू 2। कौन रेयर कौन डेंसर, कौन रेयर और कौन सा डेंसर, जल्दी बोलो। कॉपी बंद, जो पढ़ रखे हैं कॉपी बंद। कौन सा रेयर और कौन सा डेंसर, रीजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डेंसर होगा, ठीक है ना, नहीं समझ में? ठीक, तो सपोज कर लो कि ना यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे क्या एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं 2 डिफरेंट पॉइंट्स इसको देखना चाह रहा हूं, तो रेज ऐसे आएगा और यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, नॉर्मल। तो इसको जाना कैसा चाहिए यार, डेंसर से रेयर है, अवे फ्रॉम नॉर्मल टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। देखो डल रिस्पॉन्स कर रहे हैं मतलब बहुत लोग पढ़ के नहीं आए, होगा ना। चलो, तो अगर मैं इसका इमेज कंसीडर करूंगा तो क्या करूंगा, इसको बैक ट्रेसिंग करूंगा ना, तो यहां पे इसका इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट था और ये इसका क्या बना, इमेज। एक और पॉइंट कंसीडर करता हूं यहां पे, ठीक है, तो एग्जैक्टली इसको जाना कैसा चाहिए, ऐसा। लेकिन अगेन यहां पे क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर, तो इसका भी इमेज कहां पे बन रहा है, एट सेम पॉइंट। अब बताओ, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब ये बताना मेरे को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और यहां पे क्या चल रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, किसका वैल्यू ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का कि इमेज का? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ज्यादा है? ऑब्जेक्ट ज्यादा है ना, तो दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग इज कॉल्ड पॉजिटिव शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, याद रखने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज के डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है, पक्का ना? ठीक, नेक्स्ट आप बताना।
देखो ये वो तरीका है जिससे आप ना नीट वाले तो ऐसे ऑप्शन को देख के मार दोगे, आपको सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही मार दोगे, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। अब मैं एक डिफरेंट पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं। अब यहां पे क्या चल रहा है, अगेन μ1 μ2, बट कंडीशन आर चेंज। अब क्या चल रहा है, μ1 लेस देन μ2, इसका मतलब क्या हो गया, तुम बताओ, ये बताएंगे, सुनो बोलो। रैरर टू, इसमें μ1 रैरर है कि μ2 रैरर है, μ1 रैरर है, कैसे पता चला, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना। नहीं आ रहा दोस्त, पीछे क्यों बैठा है आज, ये तो बैठा ही तो है, मेरे को खड़ा कौन सा तो सामने बैठा कर ना, तो अपनापन लगता है ना। कल से सामने आ जाना, ठीक है, परसों फिर सुबह पीछे चल जाना, ठीक है, और उसके बाद सैटरडे को भी एकदम पीछे बैठ जाना, संडे को वहीं सो जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैं पूछा पीछे क्यों बैठा, बैठा हूँ सर, बस ऐसे ही बैठा हूँ, ठीक है, ठीक है भाई, बैठे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बोर्ड, और मैं दिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, सब कुछ दिख रहा है। तो दोस्त ये बता, रैरर से डेंसर है कि डेंसर, दीदी लोग बोलेंगे, बोलो दीदी तुम। रे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एग्जैक्टली रेज निकलता, पता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं ना, अभी यहाँ पे दो चीजों को समझना आपको, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, ठीक है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे रेज आएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे, अभी जैसे मैं आपको देख रहा हूं ना, तो आप मेरे लिए क्या हो, स्टूडेंट है ना, ठीक है, आप मेरे लिए क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, और मैं आपके लिए क्या हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं। अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं आपके लिए क्या हूं, और आप क्या हो, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, कौन था ऑब्जर्वर, कौन था ऑब्जर्वर, तो बीच वाले बोलेंगे हम लोग क्या है, ऐसा लग रहा है क्या तनिष्क, लग रहा है ऐसा, नहीं लग रहा है, लगेगा थोड़ी देर में लगेगा। तो देखो अभी रैरर से किस में आ रहा है, तो फिनोमिना क्या बोलता है, बैंड हो गया ना। चलो तो उसको बैक ट्रेसिंग करते हैं हम लोग, यहां पे पहुंचा देते हैं। ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है इमेज। एक और पॉइंट में कंसीडर करता हूं यहां पे, तो ये भी आया, यहां पे फिर से नॉर्मल बना, तो जाना एग्जैक्टली कैसा चाहिए था ऐसे, बट रैरर टू डेंसर क्या होता है, बेंड टूवर्ड्स, तो इसको बैक ट्रेसिंग करोगे तो इसका भी इमेज यहां पे बना। तो द डिस्टेंस ऑफ इमेज v एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, कौन ज्यादा कौन बड़ा, अरे ज्यादा बड़ा का मतलब एक ही होता है यार, मैं पूछ रहा हूं कौन ज्यादा और कौन बड़ा, v ज्यादा भी और v बड़ा भी है, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज ग्रेटर देन कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव शिफ्टिंग। थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो, लिखने की जरूरत है, ये सारी चीजें सब तो आता है यार, नहीं आता है सारी चीजें, आता है, आता है, नींद आता है, हाँ बोल रहा है। चलो देखो लिखने की जरूरत है, समझ में नहीं आया, क्या समझा, जब पॉजिटिव शिफ्टिंग होगी तो इमेज की डिस्टेंस कम होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, और जब नेगेटिव शिफ्टिंग होगी तो इमेज की डिस्टेंस ज्यादा होगी। एक और वर्जन सुनाता हूं तेरे को इसका, चलो एक और पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्टिंग को डिफाइन कर जल्दी से। नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा और इमेज का कम है, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। अब जो पढ़े हैं उसमें थोड़ा घूमते हैं, ठीक है, फिर घूम के फिर बाहर निकालता हूं। चलो सोचना, ये क्या है, आ जाओ, ये फिश दिख रहा है सबको, गुड, सबको फिश दिखा, फिश नहीं दिखा उसको, पागल है, बोलती है कि बर्ड है। गौर से देख, ये देखो बर्ड दिखा, इसको फिश बोलते हैं, मैं तो बर्ड सोचता था आज तक, और वो उसको क्या बोलते हैं, सच्ची मैं फिश सोचता था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो गोवा का सर कौन बोला, बोला कौन, तू था क्या पुष्पेन, खड़ा करा दूं उसके साथ, गले में हाथ डाल के ऐसे रहा, ठीक है। ये 36 मीटर पे और ये भी कितने पे, 36 मीटर पे, ठीक है। तो हमको फर्स्ट केस में निकालना अपेरेंट डेप्थ, किसका निकालना, फिश का, क्या निकालना,
किसका निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? किसका निकालना है? किसका निकालना है? चलो, तरीका क्या था? म्यू इज इक्वल टू एच बाई एच डैश, सबको याद है? नहीं समझ में आ रहा है? पूछना पड़ेगा ना। देखो, एक चीज तो सबसे पहले गुड हैबिट मेंटेन करो कि आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, इंडिविजुअल एक एक से तो पूछूंगा नहीं। डॉक्टर बनने का जुनून है सबके अंदर? इंजीनियर से बोलेंगे यस, अब हमारे अंदर भी क्या हो गया, डॉक्टर बनने का जुनून आ गया। फिर से 12th करूंगा, बायो लूंगा, फिर, है ना? ऐसा कुछ है क्या? किसके अंदर आ गया? ठीक, तो डॉक्टर बनने का जुनून है कि नहीं है? तो कैसे बनोगे डॉक्टर? जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे ना। तो पूछना जरूर ना, गुड हैबिट में। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार पूछ लेता हूं। तो मुझे क्या निकालना है? एच डैश। तो एच बाई क्या था? म्यू। एच, अब यहां पे कहानी थोड़ा सा बदलेगा दोस्त, देखना। एच का वैल्यू कितना है? मैं किसका निकालू? अपेरेंट डेप्थ ऑफ द फिश। फिश टोटल कितना हाइट में? 36। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3 होता है ना? कितना होगा? 9। और ये क्या होगा? 27। ठीक है, अभी दूसरा बताऊंगा ना तो सब आधे लोग बेहोश हो जाएंगे। ठीक, तो बेहोश करने से पहले कुछ चीजें समझाता हूं। अभी हम लोगों ने शिफ्टिंग पढ़ा था दोस्त, पढ़ा था शिफ्टिंग। कौन सा शिफ्टिंग पढ़े थे? तुम बताओ दोस्त, इसमें पॉजिटिव शिफ्टिंग हो रहा है कि नेगेटिव शिफ्टिंग हो रहा है? ये कैसे बता सकता हूं? तो वाटर के ड्रॉप्स को गिन के बता सकता है दोस्त। गिनना चालू कर। ऑड आया तो नेगेटिव और इवन आया तो पॉजिटिव। जल्दी बोल। नहीं पता? अभी तो बताया था ना, और लोगों को भी आता है, तुमको भी आता है ना। बोलो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है? तो 36 ज्यादा होता है कि 27 ज्यादा होता है? 27 ज्यादा होता है, ज्यादा होता है ना वो। तो इसको कौन सा शिफ्टिंग बोलते हैं? पॉजिटिव शिफ्टिंग। समझ में? अब यही क्वेश्चन मान लो नीट में जब देता है ना, तो भारी भरकम कंक्लूजन के लिए नहीं देगा, आपका ऑप्शन दे देगा 36 एज इट इज सेम, 37 और दे दिया अप्रोक्सीमेट मान लो 40 और दे दिया 15 भी दे दिया, मान लो 15 नहीं कुछ और ले लेते हैं, यही ले लेता हूँ 27। तो ऐसे क्वेश्चन में तो नंबर तो सब डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो सॉल्व बिना किए तो पता नहीं चलेगा ना, लेकिन आप सोचोगे ना तो बन जाएगा क्वेश्चन। पूछो क्या शिफ्टिंग क्या है? ऑब्जेक्ट आंसर में, ऑब्जर्वर किस में? रेरर में। तो शिफ्टिंग कौन सा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव शिफ्टिंग में जो इमेज का डिस्टेंस होता है कम होता है कि ज्यादा होता है? तो ऑब्जेक्ट से तो कम होगा, तो मेरे ऑप्शन में सबसे कम वाला ऑप्शन कौन सा है? तो वैसे आप लगा सकते हो, बनता है ऐसे क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगा अभी पीवाईक्यूज में कराऊंगा ना तो उसमें दिखेगा क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन ये बच्चों, अब अपेरेंट शिफ्टिंग निकालना है। किसका निकालना है? अपेरेंट हाइट निकालना है। किसका? बर्ड का हाइट होता है कि डेप्थ होता है? क्यों डेप्थ नहीं होता इसका? बोल। समझ गया मैं, गुड। तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं? निकालो कि मैं ही निकालो? सब ऐसे देख रहे हो तो बोलते हैं आप ही निकाल। निकालो निकालो, ट्राई तो करो। नहीं समझ में आए? हाँ, सेकेंड क्वेश्चन इससे तो सीखना है दोस्त, तो एक बार ट्राई तो करो, फिर मैं बताता हूं। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। बर्ड 36। अरे सोचो ना, अभी ये फेन कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर के डिस्टेंस पे, मान लो 3 मीटर के डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे स्विमिंग पूल बना देते हैं, मैं अंदर डूब जाता हूँ, फिर इस फेन को देखता हूँ, तब भी वो उतने डिस्टेंस पे दिखेगा ना भाई जितने पे है। दीदी तो वही तो बोल रही है 36 पे बढ़े तो 36 पे दिखेगा। ये बात क्या खाओगी बताओ तुम? ठीक है, ऐसे ही थी एक वो पिछले सेशन की स्टूडेंट है वो भी नीट की तैयारी के लिए आई थी, फिर ऐसे उटपटांग क्वेश्चन पूछी, फिर आज वो वहां है। अगले साल 1-2 और होंगे वहां पे ठीक है। इधर बैठो, इधर बैठो, एक कैमरा चल रहा है ना, उधर मत जाना ना भाई, पीछे हिल जाएगा, गया खत्म। फिर हो गया डन। अब यहां सुनो, मत बनाओ, टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। बैठना बैठना यार, बैठना, जहां जगह मिल रहा वहां बैठ, जगह नहीं मिले उसके साथ लटक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज ना कोई नोट नहीं करेगा। डन। कैसे करेंगे फिर? कैसे करेंगे फिर? 2 चॉइस होगा आपके पास,
नहीं नहीं, नोट कर लेना, फिर बाद में फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला। अब सोचो, यहां पे भी फार्मूला तो सेम लगाऊंगा, ठीक। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और सोचो कि मैं क्या बोला था। भाई समझ में आ रहा था इससे पहले? पूरा डन है ना? ठीक। अब मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि नीट वालों का बैच ना बहुत अच्छा बना कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में मैं लेट आया था थोड़ा सा, मतलब मैं दिसंबर जनवरी फेब से ज्वाइन किया था, तब जो बच्चे थे ना कांटेक्ट में, उनसे तो आप लोगों का कंडीशन फार बेटर लग रहा अभी तक। ठीक, टेस्ट बताएगा बाकी कैसा है। तो अभी सोचो, अभी थोड़ी देर पहले अपेरेंट शिफ्टिंग पढ़े थे, याद है ना? थोड़ा सा दिखा देना, थोड़ा सा रिमेंबर करा देता हूं। अपेरेंट डेप्थ वगैरह देखे थे ना? थोड़ा सा देखना, और जिससे पूछूंगा थोड़ा सा बताना। यार जब मैं इसको बताया था ना, तब आपको बताया था कि अच्छा ये तो कुछ कॉन्सेप्ट है ना, हाँ बताया था कि रेयर टू किसमें? डेंसर में। लेकिन ऑब्जेक्ट तब भी किसमें था? डेंसर में था। लेकिन ये जो कंसीडर किए थे वो किसमें से किसमें था? नहीं समझ में आया। मैं एग्जैक्टली भटका रहा हूं सबको, थोड़ा सा घुमा रहा हूं ताकि आप समझो इसको, फिर बाकी शॉर्टकट तो बेहतरीन बताऊंगा, उससे बनेगा ही बनेगा। अभी मैं क्या कह रहा हूं, जो म्यू होता है ना वो h/h डेस में जो रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ होता है, जो म्यू होता है वो स्टेबल है। लेकिन एग्जैक्टली यहां पे स्टेबल नहीं है। क्यों? डेंसर से रेयर में जा रहा है, और डेंसर से रेयर को हम अनस्टेबल बोलते हैं। लेकिन कंसीडर किसको कर रहे हैं? समझ में? इस वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए ऑब्जेक्ट किसमें होना चाहिए? ये समझ में आता है? अब सोच, जो अपना अभी जो बनाया है ना उसमें सोचना। आ गया क्या? हाँ, अब सोचो, दिख रहा है? अब सोचो, ऑब्जेक्ट कहां है? ये है, और ऑब्जर्वर कौन है? फिश है ना? तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं और यहां रेयर से अगर डेंसर लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? डेंसर में। लेकिन ऑब्जेक्ट अभी किस में है? बात समझ में आया? नहीं आया? क्या समझ में आया? बोल तो दोस्त। जब स्टेबल वाला लगाएंगे, हाँ, तो फिर ऑब्जेक्ट को डेंसर में होना चाहिए था, नहीं सर? हाँ, कंफ्यूज नहीं आया ना आप लोगों को भी? पीछे तुमको आया दोस्त चश्मा? ये वाला समझ में आया? ये समझ में आ गया? मैं ये फॉर्मूले पे थोड़ा सा उलझा रहा हूँ, बाकी सब कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अभी टेटू बताऊंगा, उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, इस वाले फॉर्मूले में जो हम लोग डिराइव किए थे ना, तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली किसमें था? डेंसर में था। ठीक है, और ऑब्जर्वर कहां था? रेयर में था। ठीक, तो ये अभी भी ऑब्जेक्ट मेरा किसमें था? और ऑब्जर्वर कहां था? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। गॉट इट? लेकिन अब वाले केस में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट कहां पे? ऑब्जर्वर कहां पे? तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं दोस्त, चेंज हो गया सिस्टम। जब सिस्टम चेंज हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डेंसर टू। ठीक, जब डेंसर टू रेयर हो जाता है ना, तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? 1/, कर देते हैं। क्या करते हैं? तो h इज इक्वल टू क्या होगा? h म्यू। बहुत लोग अभी कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक, अभी बता देता हूं, फिर समझाऊंगा, बहुत सारी चीज बताऊंगा। h का वैल्यू टोटल बर्ड का हाइट कितना था? 36। कितना? 36। और म्यू का वैल्यू 4/3 कितना हो गया? 48। मतलब एग्जैक्टली कहां पे दिखना चाहिए था वो? 36 पे है, लेकिन एग्जैक्टली उसका इमेज कहां पे बन रहा है? 48 पे। ठीक, मैं 100% श्योर हूं 90% लोगों को ये सेकंड केस समझ में नहीं आया होगा। और हर बार एग्जाम में इतना प्रेशर रहता, पता ना? एग्जाम 720 आउट ऑफ 720 वाले क्या प्रेशर में नहीं रहे होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? कि सारा क्वेश्चन बन गया था? सारा क्वेश्चन बना मतलब प्रेशर में होंगे कि नहीं होंगे? वो लोग होंगे ना? तो एग्जाम में तो इतना प्रेशर में रहोगे तो कहां समझ में आया कौन सा लेना है? तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए बेस्ट उपाय बताता हूं, तरीका बताता हूं। तैयार हो? चलो चलो, मैं कुछ केसेस बता रहा हूं शिफ्टिंग के लिए। किसके लिए? शिफ्टिंग के लिए। अभी कुछ भी नोट नहीं किया ना? करना है क्या? करना है कि बढ़ते जाऊं बढ़ते जाऊं बढ़ते जाऊं? आराम से क्लास के बाद नोट करोगे। क्या भी करना है? चॉइस इज योर। क्या बोल रहा है? क्लास के बाद कर लेगा ना? गुड। क्लास के बाद वो कर लेगा, स्कैन करेगा, इसको भेजेगा बापू को, बापू ग्रुप में डाल देना। ठीक है, कर लेगा ना? फिर छूट जाएगा भाई सबका। किसी को लिखना तो नहीं है ना बच्चों? नए लोग बताओ।
ऐसा इसलिए करा रहा हूँ ना क्योंकि इस वीक में लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो नए वालों के चक्कर में ना पूरा फिर पुराना ही चला है, तो इसीलिए नया टॉपिक बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलते हैं, देख लेते हैं, हो जाएगा ना बहुत। तो देखो दोस्त, करते क्या, शिफ्टिंग के फॉर्म में हम दो चीज़ों को कंसीडर करेंगे। अब अगर मान लो μ1 ग्रेटर देन क्या चल रहा है, μ2 फर्स्ट केस है, बात करते हो तो कोई भी दिखना नहीं, ठीक है, जो बात करते दिखेगा वो फिर बाहर खड़े होते दिखेगा फिर। ठीक है, अब सपोज कर लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक वो बता रहा हूँ, हालांकि डिराइव करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जेई वाले भी बैठे हैं इसलिए डिराइव कर दे रहा हूँ। समझ में, ये नॉर्मल है तो यहाँ पे क्या बना θ1, कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी क्या होगा θ1। मैं कंसीडर कर रहा हूँ μ1 टू μ2, किसको कंसीडर कर रहे हैं, μ1 टू μ2, चलो μ1 टू μ2, रैदर से डेंसर, डेंसर से रैदर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल टूवर्ड्स नॉर्मल, बैक ट्रेसिंग करेंगे तो ये इसका क्या बना θ2, तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी क्या होगा θ2। दिस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं u, और इसको क्या बोलेंगे v। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, देख ले भाई, किसी को डाउट है पूछो, मत बनाओ ना, नहीं समझ में आया, ऑब्जेक्ट है, रेस जाएगा, बेंड, अवे फ्रॉम नॉर्मल, हो गया ना, नहीं आया समझ में, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है, थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ मैं ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी बन गया, और यहाँ पे क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसके साथ यहाँ पे भी θ2 बन गया। डाउट है कहीं पे, नो डाउट। यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, इस डिस्टेंस को x, और इस वाले पॉइंट को क्या ले लिए P एंड Q, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा सबको, देखो O P एंड Q, दिखा कि नहीं दिखा, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है θ1, दिस डिस्टेंस आर I, सॉरी कितना है U, और यहाँ पे चल रहा है x, ये U और ये डिस्टेंस कितना है x, तो इसमें दिख रहा होगा ना 10 यूज करना है। 10 क्यों यूज करते हैं, जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस होता है तो वहाँ 10 यूज करते हैं। नीट वालों को ये मस्ट नहीं है क्या डिराइव करना, जेई वालों को लिए 100% मस्ट है, नीट वालों को मस्ट नहीं है, लेकिन जो फार्मूला निकलेगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन बना देगा। कहीं पे मतलब अभी वो जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन था ना कि 1/μ क्यों हुआ, वो सारा क्वेश्चन आपका क्लियर कर देगा। लेकिन जेई वालों में वेरिएशन आता है इसमें, थोड़ा सा बताऊंगा किस टाइप में, अलग से क्लास लगेगी तब बताऊंगा उसके बारे में। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, ये परपेंडिकुलर क्यों, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया बेस। एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो मैं tan थीटा को क्या कंसीडर कर लूंगा, अप्रोक्सीमेट θ1, तो θ1 इज इक्वल टू x बाई यू। कितने लोगों को डाउट है यहाँ पे पूछो। जो एंगल है ना वेरी स्मॉल है, कैसा है, स्मॉल एंगल मेजर करता है ना। सिमिलरली एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, दिखा, क्या दिखा, IPQ। IPQ में लोगे तो क्या चल रहा है यहाँ पे एंगल θ2, ये x और ये क्या चल रहा है v। अगेन मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ θ2, θ2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan θ2, परपेंडिकुलर कितना चल रहा है x, बेस क्या चल रहा है v, और ये एंगल क्या स्मॉल है इसलिए क्या कर रहे हैं θ2, θ2 का वैल्यू x बाई v। भैया यहाँ तक देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। और ये पता होगा ना, आप बेसिक मैथ्स में पढ़े होंगे, tan θ1 को θ1 कैसे कंसीडर करते हैं, और θ2 को पता है ना, tan में θ1 और sin में θ2 और cos में 1 -1, ये सब तो पता होगा, लिमिट बेसिस पे समझते हैं। आ गया ये, डाउट है कहीं पे, देखो ना, मेरे को मत देखो, उसको देखो, वो काम का है, अभी यूज होगा फॉर्मूला, सारे क्वेश्चंस बना देगा ये। यहां तक आ गया, तुम स्नेल्स लॉ लगाओ इसमें, देख लो डायग्राम, यहां पे डायग्राम देख लो, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। पता है ना क्या होता है स्नेल्स लॉ, क्या होता है, μ1 sin θ1, μ2, मैं कल दे दिया था यार, एंगल वेरी स्मॉल है ना, θ1 इसको कंसीडर करूंगा, और इसके लिए क्या करूंगा sin θ2, तो इस पूरे के जगह पे μ1, इस पूरे का वैल्यू कितना आ रहा है θ1, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है यार, θ1 का एक वैल्यू निकाले थे x बाई यू, और इसका वैल्यू निकाले थे x बाई v, था ना, कैंसिल x। देखो ये जो फॉर्मूला निकला है ना, ये आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या हो गया, μ2 बाय μ1, साथ में होगा u, ठीक। कैसे सॉल्व कर देगा, अब यहां से आपको समझना है एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक रे हमेशा ड्रॉ करना है। ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा, ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट होगा वहां पे μ1 कंसीडर करना,
जहां अप्रोच करेगा वहां पे म्यू2, बैठा लो दिमाग में, उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जहां से स्टार्ट होगा वहां से क्या होगा, म्यू1, और जहां अप्रोच करेगा वहां पे क्या होगा, म्यू2। सोचो इस वाले क्वेश्चन में जो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे आप लोग ना, इस वाले क्वेश्चन में कहां गया। चलो मैं फिर से बना दे रहा हूं, एक और बता दे रहा हूं। सोचो अभी एक क्वेश्चन बनाया था अपन, याद है, यहाँ पे क्या था, बर्ड कितने पे था, 36, और यहाँ पे क्या था, फिश, याद है, ये भी कितने पे था यार दोस्त। अब ये इसको क्या कर रहा है, पहले फिश देख रहा है, कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, नहीं पहले तो बर्ड पहले फिश देखा था क्या, चलो पहले कौन देख रहा है, फिश, किसको देख रहा है, बर्ड। यूज करने का तरीका बता रहा हूं, तुम बताओ। हाँ, फिश देख रहा है बर्ड को, ऑब्जेक्ट कौन, ऑब्जर्वर कौन, हाँ फिश कौन है, ऑब्जर्वर है, और ऑब्जेक्ट कौन है, रेज हमेशा कहां से कहां जाता है, ऑब्जेक्ट से, तो रेज में कैसे ड्रॉ करूंगा, ये ड्रॉ किया, जहां इनिशियल होता है वो म्यू1 और जहां अप्रोच करता है वो क्या होता है, समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या था दोस्त, v इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1, साथ में क्या था, u। म्यू2 किसके अंदर, पानी के अंदर, म्यू2 का वैल्यू क्या होगा, म्यू1 का वैल्यू कितना था, आ गया। और बर्ड को देख रहा है ना, तो बर्ड का रियल डेप्थ कितना है, 36, v इज इक्वल टू 36, सॉरी 3 था ना, 12, 48। नहीं समझ में, नहीं समझ में, कि वैसे याद रखोगे, कि ऐसे याद रखना आसान है। अब दूसरा तरीका निकालते हैं। अब कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, किसको देख रहा है, तो रेस कहां से कहां, अब ऑब्जेक्ट कौन, ऑब्जर्वर कौन, बर्ड देख रहा है फिश को, फूड पॉइजन बताएगा दोस्त, हाँ बर्ड उसी को बोलने दो ना, बोली वो बर्ड फिश, पूरा बोल ही नहीं रहा, वो फुसफुस करके निपटा दे रहा है क्लास को। बोल, ऑब्जर्वर कौन, बोला था क्या, हाँ, और ऑब्जेक्ट कौन, समझ में आया, तो रेज अप टू डाउन और डाउन टू अप, समझ में आता है ना। तो म्यू1 कौन सा, म्यू2 कौन सा, म्यू1। अब आधे लोग इसमें चक्कर खा के गिर जाएंगे, अभी तो म्यू1 था, कैसे म्यू2 हो गया, लग रहा है क्या, लग रहा है क्या, सोचो कि मछली ऐसे क्यों है इसको डाउट है कि मछली ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, पूछो पूछो, एक मिनट पहले सॉल्व करता हूं फिर पूछना है ना, सबको मजा आएगा फिर। तो फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1, साथ में क्या चल रहा है, u। यार म्यू2 कितना है इसके लिए, एयर में है ना, तो एयर के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, 1, तो ये हो गया 1, 4/3, डेप्थ कितना है 36, समझ में आ गया। तो u इज इक्वल टू 9, 9 3 जा 27, नहीं समझ में, अब क्लियर है, बन जाएगा सारे क्वेश्चन, नहीं बनेगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे उड़ जाएंगे दोस्त। और नीट में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आता कराता हूं, पूछो, सब सुनेंगे, और इसका आंसर जिनको मिल गया प्लीज अपने हाथ खड़े कर देना, जोर से बोलो, क्या जोर से बोलती है ना इनके अगर चोर भी आ गया तो ऐसे बोलिए, चोर चोर चोर, जोर से तो बोल। ऑब्जेक्ट से, तुम इस केस की बात कर रहे हो, इस केस की बात कर रहे हो, फर्स्ट केस की बात, फर्स्ट में ऑब्जर्वर कौन था, फिश था ना, ऑब्जेक्ट कौन था, तो रेस ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर आता है ना, नहीं रुको रुको रुको, नहीं हाँ हाँ लिखिए नंबर, नहीं समझ में आ गया सबको, डाउट है कहीं पे, है डाउट, चलो अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बनाऊं क्या। अब इसमें एक कंडीशन पढ़े दोस्त, एक कंडीशन और बचा हुआ, इसमें शिफ्टिंग भी है, ये हो गया ना फॉर्मूला, सबको आगे समझ में। इसमें शिफ्टिंग भी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, शिफ्टिंग। जिनको पीडीएफ चाहिए होगा कमेंट करना व्हाट्सएप पे मत करना, व्हाट्सएप पे एडमिन के अलावा कोई भी मैसेज नहीं भेज सकता, सिर्फ पढ़ सकता है, ठीक है। मैसेज किया ग्रुप से बाहर, हमेशा के लिए तलाक,
ठीक है, अपन वो वाले कैटेगरी अप्लाई नहीं करते हैं, तलाक तलाक तलाक, एक ही बार में तलाक। ठीक, तो शिफ्टिंग एग्जैक्टली क्या था? तो यहां पे शिफ्टिंग दिख रहा है क्या? दिखा ना, पॉजिटिव शिफ्टिंग नेगेटिव शिफ्टिंग, ये है ना, ये शिफ्टिंग है। बाउंस तो नहीं हो रहा ना भाई, आ रहा है कि जा रहा है? ये भी कुछ भी नहीं है जो बताया मैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, नीट वाला है ना, काम निकाल लेगा तो इसी से तेरे तो मेन इसी से है भाई। ये है तेरे लिए ब्रह्मास्त्र। देखा था ब्रह्मास्त्र? देखा था ब्रह्मास्त्र? देख लेना जाके, ठीक है। तो ये इसी से तेरे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ 3-4 दिन के लिए सब टैटू बना लो इसका, क्योंकि 3-4 दिन इसी के क्वेश्चन चलेंगे पूरे। ठीक, क्योंकि कई लोग क्या कर रहे हैं पता, जल्दीबाजी में μ2 μ1 और साथ में करते हैं v, समझ रहे? तो पूरा जज्बात बदल जाएगा वहां पे। तो याद रख लेना फॉर्मूला। तो शिफ्टिंग की बात कर रहा था मैं, किसकी बात कर रहा था? तो शिफ्टिंग दिख रहा है ना, तो शिफ्टिंग को कैसे कंसीडर कर सकते हैं? u इज इक्वल टू v प्लस डी, तो d इज इक्वल टू, शिफ्टिंग कौन डिफाइन करता है? देखो, तो शिफ्टिंग का क्या होगा? u माइनस v। क्या v का वैल्यू कंफर्म्ड है ना? तो इसमें दोनों में क्या कॉमन दिखा? u 1 माइनस μ2 बाय μ1। ये इसका शिफ्टिंग का फॉर्मूला यूज होगा थोड़ा बहुत, जब होगा तब बता दूंगा। यहां तक क्लियर है सबको? डाउट है कहीं पे? क्वेश्चन क्लियर हो गया? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। अभी इसमें मिरर आ जाएगा ना, प्लेन मिरर आ जाएगा। कौन सा मिरर आएगा? किसके लिए? नीट के लिए। और जब स्पेरिकल मिरर आ जाएगा तो किसके लिए? जेई के लिए। दोनों कराऊंगा मैं भी। ठीक, तो अभी एक कंडीशन और कर लेते हैं हम लोग, केस 2। अभी टाइम है ना अपने पास? ये वाला कभी क्या किए थे? μ1 ग्रेटर देन μ2 था क्या? बोलो ना भाई। शिफ्टिंग देखो, अभी ये क्या चल रहा है? ये μ1 था ना पहले भी, क्या था? और ये क्या चल रहा था? μ2। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट किसमें है? डेंसर में कि रैरर में? ऑब्जेक्ट किसमें? सोचो, अब ऑब्जेक्ट रैरर है, अगर मैं कोई पॉइंट कंसीडर करता हूं तो रेज निकल रहा है ना, तो यहां पे क्या होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल? टूवर्ड्स नॉर्मल हुआ ना। तो ये कर चुके हैं दोस्त, या फिर इसको उल्टा सीधा ले लिए थे अपन? लिए थे ना? अभी देख लेना थोड़ा सा। μ1 μ2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। टूवर्ड्स हो गया, हुआ ना? चलो, तो इसका इमेज कहां पे प्रोड्यूस होगा? क्या लिखा हूं? अब सही है ना? चलो, तो यहां पे क्या बना इसका? ये ऑब्जेक्ट है और यहां पे क्या बना? इमेज। अब डिस्टेंस किसका ज्यादा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे बनेगा? θ1, θ1, रिफ्रैक्शन θ2, और यहां पे क्या हो जाएगा? पता है ना? और ये डिस्टेंस क्या कंसीडर कर लेते हैं? x। और ये मैं जेई वालों के लिए बता रहा हूं ना, थोड़ा सा आप लोग देख लेना, कैलकुलेशन आपके लिए भी काम आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई नया चीज तो नहीं है ना? अपन वही भी कर रहे हैं। चलो, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? फिर से 10 कंसीडर करूंगा। ट्रायंगल दिख रहा है? कौन सा यूज कर रहा हूं? आई पी क्यू। दिखा सबको? कौन सा ट्रायंगल है वो? आई पी क्यू। एंगल कितना चल रहा है? θ2। ये वाला डिस्टेंस कितना है? v। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? x। तो tan θ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x बाई वी। बट θ1 को क्या कंसीडर कर लेते हैं? θ2 है ना? tan θ2 को क्या ले लेंगे? तो θ2 इज इक्वल टू, कहीं पे दिक्कत? अगेन एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखो जल्दी जल्दी। क्या चल रहा है? OPQ चल रहा है ना? यहां पे एंगल कितना चल रहा है? ये डिस्टेंस फिर से क्या लूंगा? इज इक्वल टू, तो tan θ1 को हम लोग क्या लिखेंगे? रीजन जानते हो कि नहीं जानते हो? मैथ्स वाले तो जानते ही होंगे। साइन का सीरीज, टेन का सीरीज, कॉस का सीरीज जानते हो ना? भाई ऐसे तो मत देखो। सीरीज जानते हैं कि नहीं जानते हैं? साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज, जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है ना, लॉग सीरीज होता है ना, तो साइन का भी सीरीज होता है। सीरीज बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, बट
नीट वाले तो यही वाला जानता है कि नहीं जानता भाई सीरीज, तो सीरीज बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, पता है? चलो नहीं पता तो पूछ लेना, बता दूंगा, लेकिन जानना जरूरी है अभी, है ना। बाकी नीट वालों अभी थोड़ा सा स्टार्ट ही कर रहे हैं बस। देखो स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लगाते हैं यहाँ पे? स्नेल्स लॉ। बताओ क्या से लगेगा स्नेल्स लॉ? μ1 साइन क्या होगा? θ1। साथ में क्या होगा यार? हम लोग साइन θ1 को क्या कंसीडर कर सकते हैं, और μ2 को, और μ1 θ1 का वैल्यू कितना है? x/u, और यहाँ पे क्या चल रहा है? x/ कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे सेम फॉर्मूला आता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है पता है? कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जर्वर किधर है। समझ में? इससे पहले वाले केस में जब मैं रियल एंड अपेरेंट डेप्थ बताया था, तब बताया था कि ऑब्जेक्ट वेरी करेगा ना, तब वहां पे म्यू वी क्या करेगा? वेरी करेगा। लेकिन अभी हमने क्या किया, एक बार किस में रखा था? डेंसर में, और अभी किस में रखा? रेरर में। तो दोनों ही कंडीशन में फॉर्मूला सेम आया ना, तो आप एकदम कभी भी कुछ भी आएगा ना बाउंड्री वाला, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। शिफ्टिंग चेंज हो जाता है, शिफ्टिंग यहां से अंत क्या होगा? शिफ्टिंग डी, तो डी इज इक्वल टू डायरेक्ट निकाल दूं, v इज इक्वल टू यू प्लस डी, देन डी इज इक्वल टू क्या होगा? v माइनस यू। तो डी v का वैल्यू कितना चल रहा है? ये जेई वालों के लिए बता रहा हूं, बस थोड़ा सा साथ में तो अच्छा है। वैसे साथ में रहोगे तो फायदे में रहोगे, पता है कि नहीं पता? जेई वालों के साथ में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नुकसान में रहोगे? कितने लोगों को लगता है नीट वालों को कि फायदे में रहेंगे? अब तुम लोगों को नहीं लगता है कि फायदे में रहेंगे करके? लगता है? नहीं लगता, क्यों? देखो वो बोलती हार्ड पड़ेगा, इसीलिए। सच में फायदे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे? क्या फायदा बताओ? अभी तुम क्लास 10th वालों को, 8th वालों को मैथ्स पढ़ा सकते हो कि नहीं पढ़ा सकते? अभी बोलते मैं तो नहीं पढ़ा सकती, छोड़ दे, फिर सच में नुकसान में रहेगी ये, तो फिर सच में लॉस में है। ठीक है, यू कॉमन बोलती, साफ साफ बोली मैं तो नहीं पढ़ा सकती। आ गया ना शिफ्टिंग? जेई वालों जब सेपरेशन होगा तो मुझे याद दिलाना, एक टॉपिक आप ये पढ़ोगे, एक टॉपिक आप ये पढ़ोगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेपरेशन हम लोग लेते हैं ए, जो भी होगा ये ए। अगर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, अगर ये बी। अभी सेपरेशन एक ही पॉइंट के अकॉर्डिंग था ना, ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा और ये किसको डिफाइन करेगा? इमेज को। जैसे ऑब्जेक्ट था ना शिफ्टिंग, ऐसे, तो ये जो पार्ट आएगा ये हम एक ही पॉइंट पे निकाले थे दोनों को, तो जेई वाले इसको सेपरेट में पढ़ोगे, ए और बी वाला केस। ठीक है, अभी वैसे ही बेचारी बोली टफ है, और इसको पढ़ाएंगे तो अभी खराटे से भी सदमे में चले जाएगी। तो जब नोट करोगे तो जगह छोड़ देना इसके लिए 2-3 पेज। ठीक, हाँ, ये एडवांस से लिंक करता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एक ही, मतलब समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है ना, इसमें देख एक ही लाइन के अलॉन्ग क्या चल रहा है? ऑब्जेक्ट भी बन रहा है और इमेज भी बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या होता है? गैप आता है, उस गैप वाले को ये क्वेश्चन बनाता है इसमें। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक, तो जो नए लोग हैं, समझ गया ना क्वेश्चन? अब कुछ नया क्वेश्चन ध्यान से समझना, अब फिर से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आपको। सपोज कर लो कि नीचे प्लेन मिरर है, कौन सा मिरर है? सबको दिखा, और यहां पे फिश दिखा, नहीं दिखा, और यहां पे बर्ड दिखा कि नहीं दिखा, और ये टोटल 36 मीटर पे है, और ये 24 मीटर पे, कितने मीटर पे? ठीक, नहीं दिखा। जो बर्ड है वो फिश को कितने तरीके से देख सकती है ये बताएगी, बाकी लोग सुनेंगे। दिखा कि नहीं दिखा क्वेश्चन? बर्ड ऊपर है कि फिश ऊपर है? हाँ, वो फिश को देख रही है, कितने तरीके से फिश को देख सकती है? क्या पता? क्या पता बोली क्या? अरे ये बर्ड है ना, इस फिश को कितने तरीके से देख सकती है? हाँ, एक बार ऐसे, फिर एक बार पलट के ऐसे। एक और तरीका था, वो उल्टा होके भी देख सकती है, समझे? तो कितने तरीके से देख सकती है? 2 तरीके से देख सकती है। पहला तरीका क्या होगा? हाँ, क्या बोल रही? पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पॉजिटिव, मतलब इधर जाते हुए देखेगी एक बार, फिर इधर जाते हुए देखेगी इधर। कितने तरीके से देख सकता है? तुम बताओ, कौन कौन सा तरीका? तुम बताओ दोस्त। मिरर के थ्रू देखेगा वो, एग्जैक्टली दो बार देख सकता है। एक बार कैसे देख सकता है और एक बार? ठीक, तो बताऊं, बर्ड का मैं बता देता हूं,
फिश का आपको निकालना है। तैयार हो? समझ लो। तो मैं किसके लिए निकाल रहा हूं? किसके लिए निकाल रहा हूं? एक क्या होगा? डायरेक्ट होगा, और एक क्या होगा? थ्रू द मिरर। तो डायरेक्ट वाले केस में तो टेंशन ही नहीं है यार। v इज इक्वल टू क्या था? यही तो था ना। ऑब्जर्वर कौन? अरे माता बर्ड लिखा हो ना। हाँ हाँ बोलती है यहां ढूंढ रही, कहां पे गया ये तब से सोच रही कि मछली है कि नहीं। क्या बोल रही है? अब सोचो, तुमको वहां से नहीं दिख रहा, वो वहां बैठी हुई है, ठीक है, वो वॉइस को और वीडियो को लिंक कर करके देख रही है ना। समझ में आ रहा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। किसको धुंधला धुंधला दिख रहा है? तो बेटे तेरे को क्लास के लिए आई स्पेशलिस्ट की जरूरत है, छोड़ दे। किसको? चारों को नहीं दिख रहा है? ऊपर से लाइट आता है माता, ठीक है, और रिफ्रैक्शन पड़ रहे तो लाइट तो पड़ना ही पड़ेगा ना, इसीलिए ठीक है। ठीक, तो मैं तुम लोगों को बोला वहां बैठने के लिए, पीछे बैठ सकते हैं, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले बैठ जाया करो, ठीक है। चलो भाई देखो, डायरेक्ट कंडीशन पता है ना। कौन देख रहा है फूड पॉइजन? बता। बर्ड देख रहा है। किसको देख रहा है? देख रहा है ना। तो रेज कहां से जाएगा? तू ऐसे बोला ऊपर तू ऐसे बोला नीचे से ऊपर, ऊपर ऐसा थोड़ी होता है। तो नीचे से कहां जा रहा है? ऊपर। तो भाई μ1 कौन सा और μ2, समझ में आ गया ना। तो v इज इक्वल टू μ2 का वैल्यू कितना? वाटर है, नॉर्मल वाटर है, तो कितना होगा? 4/3। तो और एयर है, तो बर्ड किस में फ्लाई करे? मतलब ये मत बोलो आसमान में उड़ता है। बर्ड कहाँ उड़ता है? ठीक, गुड। और मछली कहाँ होती है? नहीं नहीं, तालाब में ऐसे हिंदी वाले बोले थोड़ी देर पहले। मैं बोला बर्ड कहाँ है? आसमान में। अरे हवे में है ना भाई। तो हवे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? और पानी का कितना होता है? कोई टेंशन है क्या? तो ये 1 और ये 4/3, ये इसको देख रहा, तो इसका डेप्थ कितना है? नहीं समझ में आया? 6 6 3 जा 18। कितने लोगों को डायरेक्ट समझ में आ गया? आंसर सही है कि गलत है ये भी समझ में आया कि नहीं है? शिफ्टिंग नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव शिफ्टिंग है ना। तो पॉजिटिव शिफ्टिंग में क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा होता है कंपेयर टू द इमेज। तो इमेज का कितना है? मतलब करेक्ट है। अब कहानी स्टार्ट हो रहा दोस्त, सोचो। ये जो फिश है ना, अरे मैं तो एक चीज नहीं लिख पाया यार, ये 48 है। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो ये जो फिश है ना, अब वो ये बर्ड जो है इसको नहीं देखेगा, इसके इमेज को देखेगा। किसको देखेगा? देखेगा वो कितने डिस्टेंस पे है? ये 24 कंप्लीट 48, तो ये भी कितना हो जाएगा? 24 होगा ना। और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होता है? जितना डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट होता है, इमेज क्या बनता है? तो ये भी कितना हो गया? नहीं समझ में आया? समझ में आया? अब ये इसको देखना चाहता है कि इसको देखना चाहता है? वो कंफ्यूज, देखेगा ही नहीं, वहां फोड़ दूंगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो बोलता मछली का, बर्ड का आंख ही फोड़ दूंगा, देखेगा ही नहीं। समझ में आया तेरे को? क्या नहीं आया भाई बता? कि देखेगा ही नहीं तेरे को? ये अच्छी बात कही तुमने। बता भाई गौरव। नहीं समझा? मैं तेरे को समझाता हूँ, सब मैं समझाऊंगा, देखना पागल। मान ले कि ये मिरर है, इधर तो देख, मान ले मिरर है, ठीक है, और मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरा इमेज वहां बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? तो तू वहां खड़ा है, कहां खड़ा है? उधर। तो तुम मेरे को देख रहा है, दिखूंगा कि? बोलती नहीं दिखेगा। तो ऐसा क्यों कर रही है? गजब गजब क्लास है, एक को समझाता हूं, दूसरा बैठ के ऐसा करता। तो हाँ करना चाहिए ना। तो तुम्हारे गाँव ऐसे करते, खाना खाओगी? हाँ खाऊंगी, ठीक है, ऐसा मत करना। बाकी लोग कंफ्यूज होता है। वहां खड़ा, तू मेरे को देख सकता है कि नहीं देख सकता? और किसी को देख सकता है? मतलब मेरे को एक ही बार देख सकता है ना? प्रॉब्लम है तेरे अंदर। तू मेरे इमेज को भी देख सकता है। तो ये भी वही कर रहा है। किसको देख रहा है? इमेज को नहीं, बर्ड को देख रहा है। बर्ड देख रहा फिश को, ठीक है।
वो क्या नाम है इसका, नवदीप तो सोच रहा होगा आज के बाद मछली खाना बंद। बहुत प्रॉब्लम है। अगर मछली खाएगा भी ना, जब उसकी थाली में आएगा उसकी आंख को देखेगा, ये बड़ा प्रॉब्लम किया था। उसको पहले फोड़ देगा, है ना। नॉनवेज खाता है कि नहीं खाता है, मिलना बाहर, ठीक। तो ये किसको देखना चाह रहा है? अब सब बोलेंगे इसको देखना चाह रहा है। किसको देखना चाह रहा है? देखना चाह रहा है ना, डीपीएस। समझ में आया? चल बता, अब डीपीएस बताएगा। हाँ अब बताएगा डीपीएस, सुनेंगे सबके सब। V इज इक्वल, गिर गया क्या? मैं पूछा वो बेहोश। चल डीपीएस बता, कौन देख रहा है? किसको देख रहा है? फिश के इमेज को देख रहा हो, समझा? तो रेस कहां से जाएगा? रेस कहां से जाएगा? ऐसे जाएगा ना। तो अब फिर से μ1 और क्या हो गया μ2। अब μ1 के जगह पे क्या, μ2 के जगह पे क्या लिखूंगा? 4/3। नहीं सॉरी, अरे ठीक है ना, गलती इंसान से होता है यार। μ2 4/3, μ1 सॉरी, है ना। अब बात आ गया u, तो डिस्टेंस कितना है बोल? नहीं वही बोलेगा डीपीएस, बोल जेई वाला। अरे इसको देख रहा है ना, तो यहां से सरफेस तक का डिस्टेंस देखना, ये 24 और ये 48, 24 + 48। नहीं समझ में आया ना? क्या नहीं आया? ये माता इसको देख रहा है, तो सरफेस से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये 24 है और ये 48 है। 24 + 48 कितना होता है? 72। तो कितना आ गया? 72। नहीं समझ में? 4 से डिवाइडेड है 72। कितने बार है? क्या बोलती? फोड़ दो। क्या बोलती है? फोड़ दो। 18 ना, 18 3 जा 50। अब देखो भाई, घूर लो और पूछो, जहां डाउट लगे वहां पूछो। नहीं समझ में आया? पक्का ना? देखो पूछो ना, कहां नहीं आया? आप लोगों क्लियर है? पीछे पीछे पूछ रहा था मैं, ऐसे ऐसे। कहां डाउट है? पूरे डाउट है, पूरे डाउट है। क्यों? कहां से नहीं आया? डायरेक्ट भी समझ में नहीं आया, इनडायरेक्ट नहीं समझ में आया। देखो फिर से, ये कौन है? बर्ड है। ये किसको देखना चाहता है? फिश को। अब थोड़ी फिश मोटी हो गई ना, घबराना नहीं। ये कितने डिस्टेंस पे था? 48 पे, और यहां से यहां तक डिस्टेंस गिवन था 24। कोई नहीं बोलेगा, दीदी बस सुनेंगे, ठीक है? समझ में आया यहां तक? देखो इसके जस्ट नीचे क्या चल रहा है? प्लेन मिरर। मिरर के सामने ये वाला फिश कितने डिस्टेंस पे है? वही बोलेगी ना। कंप्लीट 48 है, 24 माइनस कर देंगे तो कितने डिस्टेंस पे? प्लेन मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसका इमेज कहां पे बनेगा? एट द सेम डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर, 24 सेंटीमीटर जो भी होगा। हो गया ना? तो जो बर्ड है पहले इसको देख चुका था डायरेक्टली, अब वो किसको देखना चाहता है? ठीक है ना? तो ये इसका कंप्लीट डिस्टेंस कितना होगा? 48 + 24 72। समझ में? बाकी तरीका वही था। V इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, साथ में क्या चला था? u। क्लियर? नहीं बनेगा? पक्का? सब सोच लो दोस्त। नहीं आया ना? कहाँ नहीं आया? तो पूछता क्यों नहीं है भाई? हाँ, एक मिनट, ये समझ में नहीं आया। बर्ड इसको देख रहा है कि इसको देख रहा है? हाँ, मिरर को नहीं, मिरर में इमेज को देख रहा है, ठीक है ना? अब मैं तेरे को बोलूंगा सामने, मिरर के सामने खड़े होकर बोल रहा हूं मिरर को देख, तो तू मिरर को देखेगा कि अपने आप को देखेगा? मतलब अपने आप को ही देखेगा ना उसमें। नहीं समझ में है? तो ये बर्ड किसको देख रहा है? इसको देख रहा है ना। तो यहां से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है? 72। और रेस कैसा जाएगा? बाकी लोगों को भी बाउंस हुआ है क्या? ये μ1 से क्या होगा पता है ना? क्योंकि ऑब्जर्वर ये है, अभी ऑब्जेक्ट ये है, ठीक? तो यहां पे कैसे पुट करते हैं?
म्यू1 म्यू2, म्यू2 का वैल्यू कितना है 1, और ये वाटर में इसीलिए क्या होगा 4/3, डिस्टेंस कितना टोटल यहां से सरफेस तक का 72। पूछो, फिर भी पूछो, और डाउट है तो फिर से पूछो, बार बार पूछो, मौका आपको मिलेगा ये बनाने के लिए। उधर देखो ना, दुर्गा नींद में है क्या? चलो देखो, बाकी कितने लोगों को क्लियर हो गया? नहीं है? मंजुली का नहीं है? नहीं है? पूछना। वो बोलती पहले डराऊंगी आपको फिर पूछूंगी। ठीक है, पूछना। ये तो नहीं सोच रही कि पानी व्हाइट कैसे हो गया, ब्लू ब्लू होना चाहिए, तो कहीं डाउट है? क्लियर है? पक्का क्लियर है ना? तो अब आप लोग निकालोगे, फिश देखेगा, किसको देखेगा? कितने तरीके से देख सकता है? तुमको क्लियर है भाई दोस्त? कहीं डाउट है? अभी क्लियर है तुमको? अब बता, फिश देखना चाहता है किसको? फिश देखना चाहता है किसको? कितने तरीके से देख सकता है? कौन कौन सा तरीका है? डायरेक्ट और बर्ड इधर है, मिरर इधर है, बीच में कौन है? तो एक बार डायरेक्ट देखेगा और एक बार करोगे, नहीं करोगे? करके बताऊं। ये बड़ी अच्छी बात नहीं कही है आपने। अरे यार फिश यहाँ पे है ना, मैं यहाँ पे हूँ ना, सामने बंदा खड़ा है और इधर मिरर है, मैं इसको इधर भी देख सकता हूँ और इधर भी देख सकता हूँ। देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ? क्यों? अब ऐसा तो नहीं कि मुंडी मुड़ेगा ही नहीं ऐसा करके, मतलब इंसान का मुंडी मुड़ता, मछली थोड़ी मुड़ता है, ऐसा है क्या? देख सकता माता, दोनों तरीके से देखता है। अब एग्जाम में तुम आर्ग्यू थोड़ी करोगे, फिश तो हमारा नहीं मुड़ के देखता, फिश तो ये ही नहीं देखता, ऐसा मत सोचना। हाँ, जो डिस्टेंस आ रहा है वो सरफेस से ऊपर, सरफेस से ही लेते हैं। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से कंसीडर करते हैं? सरफेस से। यहाँ से यहाँ। चलो बनाओ, ट्राई करो। ओवरऑल ये उसका ऊपर का ना, जहां से जा रहा म्यू1, जहां अप्रोच कर रहा म्यू2। बनाना भाई, जेई बना लिया है क्या? बना लिया? बन जाएगा ना? प्रैक्टिस किया था स्टेप में क्वेश्चन पहले। इसमें थोड़ा एडवांस लेवल लेके जाऊंगा अभी ना। इसी में ना मिरर चेंज कर देता है, स्पेरिकल मिरर डाल देगा यहाँ पे, ठीक है? और 2 भी कराऊंगा मैं अभी, जल्दी करेंगे। ट्राई करो, गलती से ही बनाओ तो कोशिश तो करो, बात नहीं करना है। इनडायरेक्ट बता। हेलो, बोल। क्या? 11। आज ड्यूरेशन बढ़ गया क्योंकि साथ अनुपम सर का क्लास यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। चलो डन हो गया। पहले वाले का 18 80 शाबाश। डायरेक्ट का 48 आएगा। कितने लोगों का आ गया भैया डायरेक्ट का 48? बोलो डायरेक्ट का 48 कितने लोगों का आ गया? ठीक है, डन। ठीक है, तुमको समझ में आया तुमको कि नहीं आया? पक्का आया 100% कि थोड़ा बाउंस है? कहाँ बाउंस है बताओ? ये वाला मिरर से देखने वाला। तो देखो ये फॉर्मूला है ना बच्चे, फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया। अभी ये जो है ना फिश, वो इसको नहीं देख रहा, इसके इमेज को देख रहा है, ठीक? तो जब देखने वाला तो ये है, ये ऑब्जर्व, और ये क्या हो गया था? ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया? सॉरी, ये क्या हो गया? ऑब्जर्वर। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। रेज कहाँ से निकलता? ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये म्यू1 और ये म्यू2, तो म्यू1 म्यू2 का वैल्यू रख दिए। सरफेस जो बाउंड्री सेपरेशन होता है ना, हमेशा यू को मेजर कहां से करते हैं? बाउंड्री सेपरेशन से। तो सेपरेशन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? 72।
बाकी रख के सॉल्व कर दिए। ठीक, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ग्रुप में हो तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जेई वाले के लिए आज फिर से क्वेश्चन आएगा इसी में से, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी और यू फिर से बताओ, बताओ कौन सा वाला केस बताओ। वी और यू समझ में नहीं आ रहा है। वी हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो फाइंड आउट करना होता है। ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहां पे पहले ये ऑब्जेक्ट था, तो बाउंड्री से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, 24 लिए। सेकंड में ये ऑब्जेक्ट हो गया, बाउंड्री से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, 72 ले लिया। निकालना भी है हर कंडीशन में, बना, आ गया। सेकंड वाला आ गया। सेकंड कितने लोगों का आ गया, फर्स्ट 48 कितने लोगों का आ गया, प्लीज। नहीं बना, अभी भी नहीं बना। फ्रंट पे बैठते तो बच्चे मैं आपको बता भी देता ना, अब तो वैसे पीछे बैठे हुए यार, कोशिश करो फ्रंट पे बैठने के लिए। ठीक है, ऐसे फैल जाओ ना यार, इधर पूरा फैल जाना, इधर खाली कर देना जिनको देखने में प्रॉब्लम है। ठीक है, बना था दोस्त, कितना आया था? तेरा मित्र का है, उसको ही फूड पॉइजन हो गया क्या, समोसे खा लिया था क्या? आया कितना है? फर्स्ट कंडीशन आया था तुम्हारा, क्यों? रखो ना, वैल्यू तो रखो, वैल्यू तो रखो। चलो कोई नहीं, एक बार में आ गया तो क्या आया फिर ना। सेकंड वाला मैं बता रहा हूं, फिर से ध्यान देना, मुझे लगता है कई लोग गड़बड़ किए होंगे। ठीक है, कितना है सेकंड, कितना है जय बोल, कितना है? 80। सेकंड का 80, सबका 80 है, कितना है? ए भाई जेई वाला समझा ना, अभी श्राप दूंगा तो नीट वाला बन जाएगा। कितना? 90। ग्रेट, मतलब यहाँ पे बिडिंग चल रहा है ना, 61, 62 है ना, 104, हाईएस्ट 104। भाई कितना है चश्मा? 90। चलो नाउ माय टर्न ना। अब देखो, अभी रुक जाओ, सबका कान फ्यूज हो रहा है। अब आज तो बहुत लोगों को मछली से नफरत हो गया होगा, है ना? कहाँ बस सूंघ के छोड़ देता है ये आदमी मछली खाता नहीं है, मछली लेता सूंघता फिर छोड़ देता है। गुड जॉब। कितना है आंसर? 20। नीट वाले दो चीजें बस करना, ज्यादा भटकना नहीं। सबसे पहला, ग्रुप में जितने क्वेश्चंस दे रहा हूं ना वो कर लेना, और जो क्लास में करा रहा हूं वो उससे बेस्ड क्वेश्चन बना लेना। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आए? बहुत सारे बुक्स के चक्कर में मत रहना। ठीक है, यहां से मॉड्यूल मिला हुआ है ना, वक्त मिले तो उसको भी सॉल्व कर लेना, लेकिन जितना मैं दे रहा हूं उसको प्रिसाइजली सॉल्व करना, और जरूरत पड़े तो गूगल का हेल्प बिल्कुल मत लेना। अगर जो गूगल का हेल्प लिया उसका तलाक है ना। ठीक, कई लोग तो बोलेंगे हम लोग का तो ऑलरेडी तलाकशुदा है कौन है तलाकशुदा? गुड, क्या कर सकते हैं भाई? चलो देखो, ओ तलाकशुदा आदमी इधर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, सुनो अच्छे से, बात को समझो। अब कौन देख रहा है? इस वर्ड से नफरत हो गया होगा बहुत लोगों को। देखना क्यों है? जैसे ये बोली ना कि डायरेक्ट ही तो देख सकता, मिरर में क्यों देख रहा है? देखो टोटल कितने डिस्टेंस पे था ये? 36। ठीक है, तो जब ये इसको देखा तो इसका एक इमेज बना था 48 पे। 48 था ना? अरे 48 था कि नहीं था? तो ये एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है ये? 48। कितने पे? मैं आपको कोई एक बात समझाता हूँ, सोचना। आप गांव वगैरह में तालाब वगैरह देखें, कभी मौका मिले तो केरल जाके घूम के आना। ठीक है, केरल
केरला स्टोरी नहीं बोला मैं ना, बोलते ही सबको केरला स्टोरी याद आ गया होगा। केरल जाना घूमना, केरल में एक नदी है पेरियार नदी, नाम सुना होगा केरल में, कभी मौका मिले तो जरूर जाना, बहुत मजा आएगा, लगेगा जन्नत यही है, ठीक है। और ट्रेन में जाओगे तो ट्रेन जस्ट उस नदी के ऊपर से जाती है और बहुत मजा आएगा। तो मजा वहां पे नहीं लेना है, ट्रेन चलती ट्रेन में कूदना है आपको, ठीक है। और मजे की बात देखो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा 100%। वहां ना बहुत सारे नारियल के पेड़ ऐसे हैं, ठीक है, और वहां कुछ नारियल है। तो मान ले कि यहाँ पे ये स्विमिंग कर रहा है, कौन, छवि पहुंच गया पेरियार, ठीक है, और छवि, और यहाँ पे नारियल पेड़ है, और ये क्या दिख रहा है, नारियल दिखा, कोकोनट दिखा, अरे दिखा कि नहीं दिखा, एग्जैक्टली सरफेस से कितने डिस्टेंस पे, मान लो वो 12 ज़्यादा हो गया क्या, 120 सेंटीमीटर पे, कितने पे, सरफेस से 120 सेंटीमीटर है, लेकिन जब छवि इसको देखेगा ना वो यहां दिखाई देगा, कुछ ज़्यादा 130 140 कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो छवि के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये कि ये, अरे ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इमेज उसका कहां बन रहा है, बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब छवि के पास एक मिरर है, क्या है, छवि स्विमिंग भी कर रहा है, मिरर भी रखा, ठीक, और छवि मिरर में देख रहा है किसको, नारियल को। तो ये दिखेगा कि ये दिखेगा, ऊपर वाला ही ना दिखेगा, कन्फ्यूज, नीचे वाला दिखेगा, दो दिखेंगे क्या, ऐसा हो सकता है 2 दिखेंगे, अभी भी कंफ्यूज है क्या, नहीं समझ में आया? मिरर में क्या दिखेगा, कौन सा, पिंक वाला कि ग्रीन वाला दिखेगा ना, तो ग्रीन वाला कोई मतलब है क्या, है क्या? अब मैं देखूंगा कि भैया मिरर से कितने डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, देखूंगा ना, तो भैया ये बना था, ये बर्ड का कोई मतलब नहीं है, खत्म है काम। एग्जैक्ट इमेज कहां पे बन रहा है, यहां पे। अब यहां से डिस्टेंस कितना था, 48। अब ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, ये 48 प्लस 48 कितना आ गया, 96 पे इमेज बन रहा है। नहीं समझ में आया, है नहीं आया, आ गया, आगे फिर चला गया, मैं बोलता आ गया था चला गया, फिर से नहीं आया क्या दोस्त, फिर से एक बार तैरते हैं ना। चलो, ये क्या था, पहले 48 पे था, किसमें था, कितने पे, 36, अभी कहां पे बना था इसका इमेज, तो भैया इसको कंसीडर करो कि इसको हो गया ना, भूल जाओ मछली कहीं पे, मिरर है, मिरर से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। अब बहुत लोगों को लग रहा है ऑब्जेक्ट तो ये था, ये तो उसका इमेज है, तो उसको ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हो, ऐसा लगेगा तेरे को, उसका रीजन बताता हूं। देख, ये चींटी है, जानता है, चींटी जानता है कि नहीं जानता है, चींटी चटनी भी चलता है हमारे छत्तीसगढ़ में, खाएं कि नहीं खाएं, बस्तर में चलता है ना कहीं पे, चींटी का अचार, अरे खाना चाहिए, नीट सिलेक्शन श्योर हो जाता है बोलेंगे एक एक पुड़िया ले आओ सबको, ठीक। चलो, एक चींटी है ना जिसका साइज इनिशियली कितना है, 2 सेंटीमीटर है, कितना है? मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करता हूं तो उसका साइज मुझे क्या दिखाई देता है, लीनियरली ले लेना, 4 सेंटीमीटर, कितना दिखाई दिया। एक और मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, बलून नहीं है ये, बहुत लोग सोचेंगे बलून क्यों बना रहे हो, तो ये 4 सेंटीमीटर जब इसमें आया तो ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, इसमें आया तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, इसमें आया तो चींटी हाथी हो गया ना, 16 सेंटीमीटर, ठीक। स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट ये था ना, इस वाले मिरर के लिए, इस वाले मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए ये ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज यहाँ पे बना, नहीं समझ में? इस वाले मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए ये ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज यहाँ पे बना, समझ में आया? लेकिन सेकेंड वाले मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये है कि ये है? फर्स्ट वाले मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए ये ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बना फर्स्ट। सेकेंड वाले मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए ये जो इमेज है ना, वो इसके लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट, पता कि नहीं पता? फिर ये इसका इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे इसका इमेज बना I2, ये जो इमेज है ना इसके लिए क्या बन जाएगा, फिर से ऑब्जेक्ट। समझ में आया? एक का इमेज दूसरे के लिए हमेशा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो वही केस तो यहाँ पे है ना दोस्त, ये ऑब्जेक्ट था, इसका मतलब इमेज कहाँ पे बना, ये यहाँ पे,
और मिरर के लिए यही इमेज किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो कितने डिस्टेंस पे है ये? मिरर से कितने डिस्टेंस पे? ये 48 और इसके बीच का भी 48, तो कितना हो गया? तो बर्ड यहाँ पे कहाँ पे बना? बात समझ में है? अब फिश कहाँ पे है? यहाँ पे। तो फिश किसको देखना चाहता है? फिश किसको देखना चाहता है? देखना चाहता है कितने डिस्टेंस पे? पागल है क्या? 96 24 छोड़ देगा? 24 छोड़ देगा? छोड़ देंगे। मैं बात किया था बाउंड्री की, मैं बात किसकी किया था? डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? सरफेस से, बाउंड्री से लेते हैं। बताया था कि नहीं बताया थोड़ी देर पहले? तो आप 96 लोगे कि 24 भी लोगे? समझ में आ गया? अब ये यहां से रेस जाएगा, ऐसे जाएगा ना, तो करो ना, बनाओ, निकालो, जल्दी निकालो। 128 आया सबका, सबका 128 आ गया था। चलो थोड़ा सा फिर से जाके चेक कर लेना, सेम बेस्ड। अच्छा उतारोगे नहीं क्या? आज का फोटो खींच लो जिसको खींच